हेलो स्टूडेंट्स, बीएसटी में अपना डायरेक्टिंग चैप्टर चल रहा था। डायरेक्टिंग चैप्टर की एक इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है। आज की क्लास में इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय द फैक्ट दैट एवरी एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज इनिशिएटेड थ्रू डायरेक्टिंग ओनली। कुछ भी एक्शन लिया जाएगा वो डायरेक्टिंग के थ्रू लिया जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। डायरेक्टिंग गाइड्स टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन गाइड करता है? डायरेक्टिंग। थ्रू डायरेक्टिंग मैनेजर्स नॉट ओनली टेल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन एज टू व्हाट दे शुड डू। ये नहीं बताते कि उनको क्या करना है, व्हेन दे शुड डू, कब करना है, एंड हाउ दे शुड डू बट also that their instructions are इम्प्लीमेंटेड इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये सभी नहीं बट ये भी देखते हैं कि वो उनकी इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। वेरी ऑफन दिस बिकम एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द पॉइंट्स विच एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग आर प्रेजेंटेड एज फॉलोज। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंस को शो करेंगे वो देखते हैं। डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। एक्शन को लेने में हेल्प करता है बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को गेट करने के लिए, कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन जो ले जाते हैं वो कहाँ से आएंगे? डायरेक्टिंग के थ्रू आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सुपरवाइजर गाइड्स द सबऑर्डिनेट्स एंड क्लैरिफाइज देयर डाउट इन परफॉर्मिंग अ टास्क, इट विल हेल्प द वर्कर टू अचीव द वर्क टारगेट गिवन टू हिम। ठीक है, अगर वो सुपरवाइजर डायरेक्ट करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, उनके डाउट्स को क्लैरिफाई करेगा तो वो अच्छे से और टाइमली चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ठीक है, इस हिसाब से डायरेक्टिंग जो है, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनके एफर्ट्स को इस हिसाब से डायरेक्ट करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का एफर्ट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अचीव करने में हेल्प करे। थस इट एंश्योर दैट द इंडिविजुअल्स वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, तो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर विद गुड लीडरशिप एबिलिटी, एक मैनेजर जिसकी लीडरशिप एबिलिटी बहुत अच्छी है, विल बी इन अ पोजिशन टू कन्विंस द एम्प्लॉय वर्किंग अंडर हिम that individual efforts and team efforts will lead to the achievement of organizational goal। अगर कोई बंदा जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है वो अपने एम्प्लॉय जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उनको कन्विंस कर सकता है कि हम साथ मिलके और अपने एफर्ट्स के साथ अचीव कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज़ टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल। एम्प्लॉयज़ को क्या गाइड करता है कि उनकी पोटेंशियल क्या चीज़ कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज़, बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करके उनको मोटिवेट किया जा सकता है और उनकी कैपेबिलिटी और पोटेंशियल को दिखाया जा सकता है। अ गुड लीडर कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल्स ऑफ हिज एम्प्लॉय। एक लीडर को पता होनी चाहिए कि उसके एम्प्लॉय की क्या पोटेंशियल है एंड मोटिवेट देम टू एक्सट्रैक्ट वर्क अप टू देयर फुल पोटेंशियल। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन of needed changes in the organization। Generally people have a tendency to resist changes। हर लोगों की क्या टेंडेंसी होती है कि वो रजिस्ट कर सकते हैं चेंजेस को, यानी कि चेंजेस को छोड़ देते हैं, मतलब चाहते नहीं कि चेंजेस हो। ठीक है, इफेक्टिव डायरेक्शन थ्रू मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप हेल्प्स टू रिड्यूस सच रेजिस्टेंस। यानी कि इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन होती है, मोटिवेशन होती है, लीडरशिप क्वालिटीज जो होती है वो जो ऐसे लोगों को भी मोटिवेट कर देती हैं कि वो चेंज को एक्सेप्ट करें एंड डेवलप रिक्वायर्ड कोऑपरेशन इन इंट्रोड्यूसिंग चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, इफ अ मैनेजर वांट टू इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अगर न्यू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, देयर में भी इनिशियल रेजिस्टेंस, शुरुआत में हो सकता है उसका लोग उसका प्रतिरोध करें, प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस करें। ठीक है, बट इफ मैनेजर एक्सप्लेन्स द पर्पस, अगर मैनेजर एक्सप्लेन कर देता है कि पर्पस इसलिए हम लेके आ रहे हैं, provide training and motivates with additional rewards, the employees may accept change and cooperate with manager। next आता है effective directing helps to bring stability and balance in the organization। ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बनाए रखने के लिए, स्टेबिलिटी लेके आने के लिए क्या हेल्प करता है? डायरेक्टिंग इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प करती है। since it fosters cooperation and
commitment among the people, help to achieve balance among various groups, activities and department. ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या करता है, सिंक्रोनाइज करने का काम करता है. ठीक है, नेक्स्ट आते प्रिंसिपल्स देखते हैं डायरेक्टिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं. प्रोवाइडिंग गुड एंड इफेक्टिव डायरेक्टिंग इज अ चैलेंजिंग टास्क. एक चैलेंजिंग टास्क है एज इट इन्वॉल्व्स मैनी कॉम्प्लेक्सिटीज. बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है. अ मैनेजर हैज़ टू डील विद पीपल विद डाइवर्स बैकग्राउंड. ठीक है, हर एक बैकग्राउंड के लोग मिल सकते हैं, उनके साथ डील करना पड़ता है किसको, मैनेजर को. एंड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, डिफरेंट एक्सपेक्टेशन और बैकग्राउंड के लोग होते हैं. दिस कॉम्प्लिकेट्स द डायरेक्टिंग प्रोसेस. डायरेक्टिंग प्रोसेस को क्या कॉम्प्लिकेट बना देता है. सर्टेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग में हेल्प इन डायरेक्टिंग प्रोसेस. हेल्प करेंगे डायरेक्टिंग प्रोसेस में. दीज प्रिंसिपल्स आर ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो. कौन कौन से प्रिंसिपल हो गए. फर्स्ट है मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन. इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना, यानी कि उनको मोटिवेट करके उसका और अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करना. दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज दैट डायरेक्टिंग टेक्निक मस्ट हेल्प एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन. इस हिसाब से लोगों को डायरेक्ट करना है कि वो हर एक इंडिविजुअल को हेल्प करे और मोटिवेट करे टू कंट्रीब्यूट टू हिज मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए लोग अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ काम करें. इट शुड ब्रिंग आउट अनटैप्ड एनर्जीज of employees for the efficiency of organization. For example, a good motivation plan with suitable monetary and non-monetary rewards. यानी कि अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपको 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो उससे क्या होंगे, लोग मोटिवेट होंगे और ज़्यादा अच्छे से काम करना शुरू करेंगे. और नॉन मॉनिटरी भी हो सकते हैं कि आपको मैनेजर बना दिया जाएगा या प्रमोशन दे दिया जाएगा. ठीक है, मोटिवेट्स एन एम्प्लॉय टू कंट्रीब्यूट हिज मैक्सिमम एफर्ट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज ही और शी मे फील दैट देयर एफर्ट्स विल ब्रिंग देम सुटेबल रिवॉर्ड. ठीक है, नेक्स्ट आता है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड होनी चाहिए. ठीक है, वो पढ़ते हैं. वेरी ऑफन वी फाइंड दैट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एज अंडरस्टूड आर कॉन्फ्लिक्ट टू ईच अदर. ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय में एक्सपेक्ट अट्रैक्टिव सैलरी एंड मॉनिटरी बेनिफिट्स टू फुलफिल देयर पर्सनल नीड्स. ठीक है, हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी अच्छी सैलरी हो जाए और मॉनिटरी बेनिफिट्स मिले जिससे उसकी पर्सनल नीड्स पूरी हो जाए. द ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेक्ट एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी टू अचीव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अर्न करना. वो कैसे, जब एम्प्लॉयज जो है वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेंगे, अच्छे से काम करेंगे. बट गुड डायरेक्टिंग शुड प्रोवाइड हार्मनी बाय कन्विंसिंग द एम्प्लॉय रिवॉर्ड्स एंड वर्क एफिशिएंसी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ठीक है, एक अच्छा क्या करके डायरेक्टिंग करके क्या फाइंड आउट क्या किया जा सकता है, जो एम्प्लॉय के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर करके उनको श्योरिटी दी जा सकती है कि आपको मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलेंगे जिससे वो अच्छे से काम करेंगे और एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है हायर प्रॉफिट अर्न करने का वो अचीव हो जाएगा. नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड. सिंगल कमांड होनी चाहिए. दिस प्रिंसिपल कंसिस्ट दैट अ पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर. यानी कि एक ही सुपीरियर होना चाहिए जिससे इंस्ट्रक्शन मिलेंगी. ठीक है, और वो उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. ठीक है, एक कितने बंदों को गाइड दे सकता है, बट ये किसको रिस्पॉन्सिबल, इसको, और इसको यहीं से मिलेगी. इफ इंस्ट्रक्शन आर रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन, एक से ज़्यादा सोर्सेज से मिले, इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में क्या कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देगी और डिसऑर्डर की सिचुएशन आ जाएगी. अधेरेंस टू द प्रिंसिपल एंश्योर इफेक्टिव डायरेक्शन. ठीक है, इफेक्टिव डायरेक्शन पे फोकस करते हैं. नेक्स्ट आता है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक्स. डायरेक्शन टेक्निक्स जो है वो होनी चाहिए अप्रोप्रिएट. According to this principle, appropriate motivational and leadership technique should be used while directing the people. लोगों को डायरेक्टिंग करने के लिए मोटिवेशनल और लीडरशिप टेक्निक जो है वो अच्छी होनी चाहिए. People should based on subordinate needs. उनकी रिक्वायरमेंट्स, कैपेबिलिटीज, एटीट्यूड्स एंड अदर सिचुएशनल वेरिएबल्स, उन सबके ऊपर अच्छे से फोकस करते हुए होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, फॉर सम पीपल मनी कैन एक्ट एज पावरफुल मोटिवेटर. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मनी पावरफुल मोटिवेटर का काम करे और वो अच्छे से मोटिवेट हो जाए और काम करें. वाइल फॉर अदर्स प्रमोशन में एक्ट एज इफेक्टिव मोटिवेटर. ठीक है, और दूसरों के लिए क्या होता है, प्रमोशन हो सकता है कि इफेक्टिव मोटिवेशन का काम करें. नेक्स्ट आता है मैनेजरियल कम्युनिकेशन. इफेक्टिव मैनेजरियल कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन मेक डायरेक्शन इफेक्टिव. यानी कि जो डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं
हर एक मैनेजर के अंदर डिफरेंट सबॉर्डिनेट्स होते हैं, ऐसे ट्री सिस्टम होता है। तो इनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अगर ये आपस में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो इफेक्टिव डायरेक्शन नहीं होगी। डायरेक्टिंग शुड कन्वे क्लियर इंस्ट्रक्शन टू क्रिएट टोटल अंडरस्टैंडिंग टू सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट को फुल अंडरस्टैंड करने के लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी। वो आएंगी किसके थ्रू? डायरेक्टिंग के थ्रू प्रॉपर फीडबैक। द मैनेजर शुड एंश्योर दैट सबॉर्डिनेट अंडरस्टैंड्स हिज इंस्ट्रक्शंस क्लियरली। ठीक है, उसको इंश्योर करना है कि सबॉर्डिनेट जो है उसकी इंस्ट्रक्शन को क्लियरली अंडरस्टैंड करे। यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सब कुछ भी फॉर्मल नहीं होता, आप खुल के एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मैनेजर शुड रियलाइज दैट इनफॉर्मल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विद इन एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या हो सकता है, आपका किसी के साथ बॉन्ड अच्छा है तो आप उसके साथ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओगे, इनफॉर्मल रिलेशनशिप बना लोगे। ही शुड स्पॉट एंड मेक यूज ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इफेक्टिव डायरेक्टिंग। इफेक्टिव डायरेक्टिंग के लिए उसको फाइंड आउट करना चाहिए और ठीक है और मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है लीडरशिप। वाई डायरेक्टिंग द सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करते टाइम मैनेजर शुड एक्सरसाइज गुड लीडरशिप एज इट कैन इन्फ्लुएंस द सबॉर्डिनेट पॉजिटिवली विदाउट कॉजिंग डिससेटिस्फैक्शन अमंग देम। ठीक है, यानी कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं जो नीचे काम कर रहे हैं उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग ना आके उनको अच्छे से मोटिवेट कौन कर सकता है? लीडरशिप क्वालिटी की के साथ सुपीरियर सुपीरियर कर सकते हैं उनको क्या? इन्फ्लुएंस, जिससे वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट आता है फॉलो थ्रू। मेयर गिविंग ऑफ एन ऑर्डर इज नॉट सफिशिएंट। ऑर्डर देना ही खाली सफिशिएंट नहीं होता। मैनेजर शुड फॉलो इट अप बाय रिव्यूइंग continuously whether order are being implemented accordingly and any problem are being encountered। ठीक है, यही नहीं है कि सब मैंने ऑर्डर दे दिया और सारा काम हो जाए। ठीक है, मेरे को रिव्यू भी लेने पड़ेंगे। अगर एज अ मैनेजर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को रिव्यू लेना पड़ेगा, कंटिन्यूस फीडबैक लेना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम्स रेज हो रही है वो अच्छे से एनकाउंटर हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कोई किसी को क्वेरी है तो उसके मेरे को डाउट सॉल्व करने पड़ेंगे। इफ़ नेसेसरी सुटेबल नोटिफिकेशन शुड बी मेड इन द डायरेक्शन। ठीक है, तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे मॉडिफिकेशन करी जा सकती है। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन ये पढ़ेंगे कल।